अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई है और इसी तरह डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई है। इस पर मैं पहले ही रिपोर्ट कर चुका हूं, अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि क्या कुछ हुआ, आंखों देखा हाल अहवाल तो दे चुका हूं। लेकिन ये कैसे हुआ, ये सरप्राइज़ कैसे हुआ अपोजिशन को जो दिया है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने। रज़ाक खत्री साहब ये भी मेरे साथ मौजूद थे, ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे थे जो तहरीक अदम एतमाद पर दोनों पर जो वोटिंग हो रही थी। इस सारे मरहले को हमने दोनों ने कवर किया है। तो खत्री साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और देख भी रहे हैं, चीज़ों को समझ भी रहे हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। खत्री साहब, ये कैसे हो गया, ये समझ में आ रही है आपको बात, क्या समझ में आ रहा है? समझ में अभी फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब को भी नहीं आ रहा ना। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? नहीं, वो अभी तो बैठे हैं सर जोड़ के। अच्छा, कि क्या करना है, वो थोड़ी देर के बाद शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पहले जब हम छोटे होते थे तो वो एक चोर सिपाही खेल होता था, खेलते थे ना। अब मेरा ख्याल है कि हम ऐसा करें कि आओ सियासत करें। ओके। पाकिस्तान का जो सेनेट है उसे ऐवान बाला कहा जाता है, जो हाउस ऑफ फेडरेशन भी कहलाता है, और उसका जो इंतखाब है उसमें जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंसिया होती है या पॉलिटिकल दानिश्वर होते हैं वो होते हैं। इसीलिए उस सेनेट का रवैया कौमी असम्बली से यकसर मुख्तलिफ होता है। लेकिन आज पाकिस्तान की सियासत का मैं इस हवाले से स्याह दिन कहूँगा कि जब वो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन पेश कर रही थी तो उस तहरीक को पेश करने के लिए आए 64 वोट। देखें, ठीक है ना। जब उसके ऊपर खुफिया राय शुमारी हुई तो उसके ऊपर वोट आए 50। इसका मतलब 14 वोटों का फ़र्क हुआ। तो 14 जो वोट हैं उसमें से आप समझें कि 6 जो हैं वो तो जो वोट देने वाले थे उन्होंने ख़राब किए। बाकी जो इधर 8 खड़े हुए थे इन्होंने क्या किया कि अपनों को तो वोट देने के बजाय दूसरी तरफ 5 खराब हुए, 45 वोट उधर 45 है ना। तो मकसद ये कि अगर उनके हम 36 मान लेते हैं तो 9 या 10 वोट का फ़र्क मिलता है। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि ये इन लोगों ने अगर इतनी मुनाफिकी की, इतनी दगाबाजी की अपनी जमातों के साथ, तो ये बहुत बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया। एक तो ये जिस तरह आप फरमा रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले कि क्या ये पार्टियों की सतह पे अरेंज हुआ या इनफरादी तौर पर अरेंज हुआ, क्योंकि कल तक हम जिस तरह देख रहे थे, कभी हम अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज में हमें उनकी जो है वो नज़र आ रहा था कि तशवीश होती थी, कभी हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज हमें ठीक नहीं नज़र आती थी, कभी वो बेहतर हो जाते थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सारे मामला रात अरेंज हुए, गुज़श्ता रात। हाँ, जो रात गुजर गई। अब गुज़श्ता हुई। अब इशू ये है कि अगर ये अरेंज हुए हैं, सवाल ये है कि क्या ये पार्टी सतह पर हुए या इनफरादी तौर पर हुए। अगर पार्टी सतह पर हुए हैं तो आप देखिएगा कि आने वाले 15 से 20 दिनों के दौरान सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि किसको रिलीफ मिलता है। दूसरा ये कि जब आप सियासत कर रहे होते हैं और बड़े दावे कर रहे होते हैं कि भाई आप ही फरिश्ते हैं, आप ही सारी बातें करते हैं, लेकिन जब आपके हाथ काले हों तो और आपके सामने फिर एक तरफ ब्रीफ केस रखा जाए और एक तरफ कहा जाए कि ये फाइल का पलंदा है, आप इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लें, नतीजे में आप ब्रीफ केस का इंतखाब करेंगे। तो मेरा ख्याल ये कि जो अगर इनफरादी तौर पर जो अरेंज किया गया उसका तो ये हुआ। लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बज़ाहिर सादिक संजरानी को मैं पहले भी कहता था कि वो एक ऐसा गैर मकबूल शख्स था पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, जिसे इमरान खान और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल था। उन्होंने उन्हें जो है वो मुंतखब कराया। जरदारी साहब का भी था। नहीं, जरदारी साहब तो वो हम सिंधी में कहते हैं ना, वंगार की थी ना उन्होंने। उनके कहने पर शायद उनको ये था, उम्मीद थी, आसरा था कि शायद बच जाएंगे, शायद इंतखाबात में उन्हें जो है वो इतनी नशस्तें मिल जाएँ ताकि वो जीत जाएँ। मुझे तो किसी दोस्त ने ये भी कहा था कि उन्हें तो कहा गया था कि आपको पंजाब से तकरीबन कोई 60-65 नशस्तें कौमी असम्बली की मिल जाएंगी और हमने सर्वे कराएं, आप तो आने वाली हुकूमत बना रहे हैं। तो जरदारी साहब उस झांसे में आ गए। नतीजे में वो सारे काम किए जिसने पीपल्स पार्टी के ऊपर एक ऐसा दाग लगाया जो अभी तक नहीं रुकता। ये एक बार फिर दाग लगा है। हालांकि इसका इनिशिएटिव जरदारी साहब ने लिया था। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि सादिक संजरानी जो है वो उंगलियों पे लोगों को घुमाता है या इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी। तो उनकी नाराज़गी उनसे क्या थी, लेकिन मेरा जो ख्याल था कि वो ट्रिप्स कर रहा है। हाँ, ट्रिप्स भी कर रहा है और घुमाता भी है लोगों को।
लेकिन यहाँ जो सवाल उठा था, मेरा जो अंदाज़ा है वो ये सारा काम इसीलिए उन्होंने किया था। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि मैं अपना जो गुज़श्ता बरस जो मुझसे गलती हुई मैं उसका अज़ाला करूँ, और इस बार हम इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो उन्हें अपना जो है वो दिखाएं भी सही कि हमें अपनी क़ुव्वत दिखाएं। यही सबब था कि बिलावल भुट्टो ने भी इधर आके कैंप लगाया, रात मरीम नवाज़ भी खुसूसी तौर पर आई, शहबाज शरीफ भी बैठे रहे। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि शायद इनफरादी तौर पर मुझे शक ज़्यादा लगता है। मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से अपने जो है मामलात पे कायल किया गया कि वो इनको वोट करें, वोट ख़राब करें। यानी आप ये सब ये कह रहे हैं कि हर बंदे के अपनी एक फ़ाइल तो बनी हुई है डेफिनेटली। तो सबकी फ़ाइल जब पड़ी हुई है, बनी हुई है, तो सबको बताया गया होगा या कुछ लालच दी गई होगी, किसी को डराया गया होगा, किसी को धमकाया गया होगा, किसी को लालच, इसी तरह ही काम होगा। मैं आपको एक मिसाल दूं, मरहूम जाम सादिक अली सिंध के वज़ीर आला थे। वो सियासी वफादारियाँ इस तरह ख़रीद करते थे, पुलिस जाती थी उस इलाके में, जिस बंदे की सियासी वफादारियाँ तब्दील करानी होती थी उसको ले आते थे। अच्छा, वहाँ बिठाया, फिर एक तरफ पुलिस मोबाइल खड़ी होती थी, एक तरफ गाड़ी की चाबियाँ और ब्रीफ केस होता था। वो कहते थे इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर लो। जाम सादिक के दौर में जो बंदा जेल गया उसके आने का, वापस आने का कोई इम्कान नहीं होता था, क्योंकि उन दिनों ना अदलिया इतनी आज़ाद थी, ना इतनी अवेयरनेस थी। सारे इदारे सीएम और पीएम या इस तरह के लोगों के बिल्कुल गिरफ्त में होते थे ना। तो ये इस बार भी यही हुआ, जिस तरह मैंने आपको पहले गुजारिश की कि जब आपके हाथ काले हों तो आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। अब आपको मैं ये एक हिंट देता हूँ कि आप इस पूरे ऐवान में पीपल्स पार्टी और नून के अंदर देखें कि ऐसे कौन कौन से अरबपति और करोड़पति लोग हैं जिनके हाथ काले हैं, जो उन्होंने ये अपनी जो है वो ज़मीर का जो है वो सौदा किया। अच्छा, ये जो अपोजिशन ने प्रैक्टिस एक की थी कि ईशाइया भी इकट्ठे करा रहे थे, साथ में बिठा के, जोराना भी साथ में बिठा के करा रहे थे, अगर जो टाइम मिल रहा था तो फिर राजा ज़फ़रुल्लाह के इजलास बुला लेते थे, सेनेटर्स को गिना जाता था, उनको रीड किया जाता था। ये सारी प्रैक्टिस इनकी यानी इसका बिल्कुल बेकार रह गई। सर ये तो अपनी जगह, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस दिन हमारी शेरी रहमान से बात है, उसने कहा कि हमारे तो जो 21 सेनेटर हैं उसका तो इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकियों ने भी अपने अपने सेनेटर्स की ड्यूटियां लगाई हैं। इसका मतलब ड्यूटियां लगाई हैं तो दूसरों को वाच करने के लिए, ना कि कहीं कोई आगे पीछे ना हो जाए, उसकी आप हरकत व सकनात देखें, उसका आना जाना देखें, कौन ऐसे, हाँ कौन, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ड्यूटियों वाली बात उन्होंने की। ड्यूटियां लगाई थी। ड्यूटियां तो इसीलिए लगाई जाती है ना कि आप चेक करें कि कौन कहाँ क्या कर रहा, नजर रखें इन पे, नजर रखें। लेकिन क्योंकि जब वारदात जो होती है ना, वो वारदात जो करने वाला होता है ना, वो वहाँ से करता है जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है ना, तो उसने अपना एक अरेंज किया होगा पूरा प्रॉपर तरीके से। एक तो ये, अच्छा कुछ लोग तो ओपन हो गए कि भाई ठीक है उन्होंने वोट नहीं किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग आप करोड़पति देखें जिनकी फाइलें नैब के पास भी पड़ी हैं, दूसरों के पास, दूसरे इदारों में जिनकी, हाँ, तो ये सारे मामला मेरे ख्याल इस तरह अरेंज हुए। मुझे इसका जो है वो शक नहीं, लेकिन काफ़ी जो है मुझे वो उसमें कहते हैं कि यकीन है। लेकिन आने वाले दिनों में 1 माह के अंदर अगर किसी को रिलीफ मिलता नज़र आता है, फ़र्ज़ करें हमजा शहबाज आते हैं बाहर, जरदारी साहब के लिए कुछ ज़मानतें वगैरह होती हैं, तो फिर हम देखेंगे मरीम नवाज़ का नायब सदरी बच जाती है। नहीं, मेरे ख्याल वो मरीम नवाज़ वाली नायब सदर का जो मामला है ना, वो मरीम नवाज़ की तरफ, शहबाज शरीफ और जरदारी की का, हाँ मुझे इसमें मरियम इसमें शामिल नहीं, मरियम बिलावल भी शामिल मुझे नहीं लगती। ओके, ये इन्होंने मुमकिन, लेकिन ये इसको आप 1 महीने के बाद हम इसको देखेंगे। आने वाले ज़ाहिर है आज शाम को तो नहीं होगा, जाहिर बात है, जिसको मिलना होगा आज तो नहीं मिलेगा। जाहिर बात है, लेकिन ये कि अब जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है उसमें इंडिविजुअल का जो मुझे किरदार बहुत नज़र आता है। मुझे ज़ाती तौर पे इसका बड़ा सदमा पहुंचा है कि हमारे ये जो फरिश्ते बनते हैं, ये सेनेटर्स लोगों को दर्स देते हैं कि हम ऐवान बाला के जो हैं वो रुकन हैं। सच्ची बात यह है कि आज इन लोगों ने सारे जो है वो पाकिस्तान के उन पॉलिटिकल वर्कर्स का सर शर्म से झुका दिया है जो सियासत पर ईमान रखते थे। ऐवान बाला की जो लाज रखी है उन्होंने, नहीं, ऐवान बाला की लाज तो पिछले साल मार्च में ही वो इन्होंने मिला के पूरी कर लेती। इस बार
इनको मौका था कि शायद उसको वो बेहतर कर लेते, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। चेयरमैन सेनेट अब अपोजिशन के साथ क्या रवैया रखेंगे? वो ठीक रखेंगे, वो इशू नहीं है। हाँ, चेयरमैन सेनेट देखे ना, ये रूल्स में है कि वो आप जो है वो 2 माह बाद फिर अपोजिशन के लिए आए, इसका मतलब फिर आप सेनेटर को दोबारा पैसे देंगे। तो इशू ये है कि 2 दिन से तो आपके वज़ीर आला बलूचिस्तान इधर बैठे हुए थे, आखिर उन्होंने भी तो कुछ तो किया होगा ना, यकीनन। ज़रूर ऐसे ही तो खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। तो इसका मतलब ये कि ये सारे आपको 3 वज़राए आला और 1 प्राइम मिनिस्टर हाँ चेयरमैन सेनेट को बचाना चाह रहे थे। हाँ, और वो ये हम पहले डिस्कस कर हाँ, चुके हैं। और तो वो कैसे कैसे नाकाम? जाहिर बात है कि यार ये आप अंदाजा करें कि वो हमारे पास वो जो चाय पानी वाला एक है ना, तो चाय पानी बड़ी जालिम चले, चीज़ बहुत होती है। तो सियासत आओ खेलें। बहुत शुक्रिया खट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने तजिया सुना, और यकीनन 3 वज़राए आला पंजाब, बलूचिस्तान और KPK के वज़राए आला आए थे चेयरमैन सेनेट से तहरीक अदम एतमाद आज से पहले, यानी मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आज़म से भी चेयरमैन सेनेट मुलाकात कर चुके हैं। जब वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर आज़म और 3 वज़राए आला, 3 सूबों के वज़राए आला बचाना चाहें जिस शख्स को, तो ये कैसे पॉसिबल था कि वो हार सकते थे।